Hello everyone. Next question. Find the maximum and minimum value of x cube minus 9x square plus 24x. तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। पहले तो आपका जो फंक्शन है वो आप लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। ये हमने लिख दिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस ये होगा आपका 24। ओके, तो आपको क्या करना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिला dy अपॉन डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिला 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 मिला। इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 18। ओके, अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिए कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सिर्फ उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर आपका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, ये इक्वेशन इसको 1 कंसिडर कर लीजिए, इसको 2 कंसिडर कर लीजिए। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम कहेंगे, या फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, इसके लिए आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये 0 होगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स 0, तो देयर फोर दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन है, दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, क्योंकि ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिला है आपको, ये आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 8 ज़ा 24, 8 इक्वल टू 0। So this implies x square minus 6x plus 8 equal to 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो लास्ट टर्म है 8 के आपको दो फैक्टर निकालने हैं जिनका सम -6 होगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो -4 और -2, अगर ऐड करेंगे तो -6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन लेके यहाँ पर हम कहेंगे x माइनस 4, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी ये x माइनस 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक तो आपका x माइनस 4 और दूसरा x माइनस 2, प्रोडक्ट आपका 0। ओके, सो इससे दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई x माइनस 4 0 होगी या फिर x माइनस 2 0 होगी। सो इससे हमें मिल गया कि x का वैल्यू या तो 4 होगा या तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ओके, सो जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पर होगा, वो मैक्सिमम या मिनिमम 4 या 2 पर होगा। तो कहाँ पर होगा, 4 पे होगा या 2 पर होगा। इसको चेक करने के लिए हम ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर x इक्वल टू 4, जो सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 6x माइनस 18, ये है आपका 6x माइनस 18। तो 6x,
तो 6 को x मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, सो 6 4 ज़ा 24 -18, सो 24 -18 कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा, ये जो 6 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो रिजल्ट है ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो ये आपका मिनिमम का कंडीशन होता है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि y इज मिनिमम, राइट। ये याद रखना, रिवर्स केस जैसा दिखता है कि भाई अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उससे हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो y इज मिनिमम व्हेन x क्या लिया था हमने, x इज 4 एंड मिनिमम वैल्यू, तो y मिनिमम हम लिखेंगे, y मिनिमम। तो y का जो फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x। तो x क्यूब माइनस 9x² एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x, ठीक है, बराबर है, हाँ जी बराबर है, परफेक्ट, ओके। तो ये वैल्यू हमें x इक्वल टू 4 पुट करके देखनी है। तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये आपका होगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। तो 4 क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस 9 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 19। So this is 64 minus 9 6 ज़ा 54, 5 9 1 ज़ा 9, 9 plus 5 14 and plus 96. So 6 plus 4 10 and 9 plus 1 10, 10 plus 6 16. So 160 minus 144. So 10 minus 4 6, then यहाँ पर 15 या 5, 5 minus 4 1 और 1 minus 1 0, तो क्या गया आंसर 16। तो आपको जो y मिनिमम मिल रहा है वो है 16, y मिनिमम इज 16, ओके। अब एक और वैल्यू है, हमें x की एक और वैल्यू है, ओके। तो y मिनिमम 16 व्हेन x इज 4। अब when x is 2, so d square y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है 6x माइनस 18 6 इंटू 2 माइनस 18, तो 12 माइनस 18 कितना हो गया, -6। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6। ये सेकेंड डेरिवेटिव है आपका, और ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको y क्या मिलेगा, y इज मैक्सिमम मिलेगा, y इज मैक्सिमम व्हेन x इज 2 एंड y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू, आप यही फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 9x² एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x फॉर x इज इक्वल टू 2, ओके। सो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 minus 2 to the 4, 4 9 the 36 plus 2 4 the 8 and 2 to the 4. So 48 plus 8, 8 8 16, 1 carry 56 minus 36 and this is 20. So y max 20 when x equal to 2. तो x की वैल्यू 2, तो हमें y मैक्सिमम मिल रहा है जिसकी वैल्यू 20 है, और जब x की वैल्यू 4 तो हमें y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है जो कि है 16,
ओके, तो ये प्रॉब्लम ओके काफ़ी, एक ही प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको अगर प्रॉब्लम आते हैं 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, तो ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। जो पहली बार डिफरेंशिएट किया था उसको 0 से इक्वल करके सॉल्व करना है, और जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो सेकेंड डेरिवेटिव में आपको यूज़ करना है और देखना है कि आपको रिजल्ट ग्रेटर देन 0 मिलता है या लेस देन 0 मिलता है। अगर रिजल्ट आपको ग्रेटर देन 0 मिलता है तो ये आपको मिनिमम का कंडीशन होगा, और लेस देन 0 मिलता है तो ये आपका ग्रेटर देन का कंडीशन होगा, और फिर आप इस तरह से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, चलिए एक आगे और प्रॉब्लम है। अ मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो ये प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, हम यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या डायमेंशन होना चाहिए वो देखने वाले हैं। तो आपके पास ये एक वायर है, मेटल वायर है, जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर, और इसे आपने एक रेक्टेंगल में बेंड कर दिया। तो ये रेक्टेंगल में बेंड कर दिया तो कुछ इस तरह से बेंड कर दिया। ओके, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया जो होता है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ये आपका लेंथ और ये आपका ब्रेथ, जो आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपका होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्योंकि ये वायर से ही आपने ये पूरा रेक्टेंगल बनाया है, तो आपका पेरीमीटर होगा 36। 36 इज 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। सो आप यहाँ पर 2 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, ये 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18 माइनस ब्रेथ। ओके, लेंथ है आपका 18 माइनस ब्रेथ। ओके, लेट, क्योंकि हमारे सारे फंक्शन एक्स के फॉर्मेट में है, लेट ब्रेथ कंसिडर कर लिया हमने एक्स, सो देन लेंथ आपका हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ओके, एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एरिया विल बी, लेंथ है 18 माइनस एक्स और ब्रेथ है एक्स, ये हमारा एरिया हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट हमको मैक्सिमम एरिया मिले। x की क्या वैल्यू, तो यहाँ पर इसे अगर ब्रैकेट ओपन करें तो ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैक्सिमम एरिया के लिए, y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए। कितनी बार, 2 बार। तो अगर एरिया को 2 बार डिफरेंशिएट करें तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स हमें मिलेगा, जो होगा 18 माइनस 2x, और एक और बार डिफरेंशिएट करें तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये वैल्यू होगी -2। ओके, तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम ज़रूरी क्या है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। तो कंडीशन है फॉर, हम कहते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन है कि डी, अच्छा ये फंक्शन जो है हमारा, ये फंक्शन एरिया का फंक्शन है, तो हमने डी ए लिखा, डी वाई की जगह क्या लिखा, डी ए। सो डी ए अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब 10 माइनस 2x, ये होगा 0। सो देयरफॉर 2x will be 18 and x will be 9. So for maxima और minima x आपको, अच्छा एक तो ये हो गया, एक ही वैल्यू मिल गई। अब फॉर x इज इक्वल टू 9, आपका जो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये तो आपका -2 ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें यूज़ करनी थी, x तो है ही नहीं इसमें, और ये लेस देन 0 है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया जो है, एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 9, एंड मैक्सिमम एरिया जो होगा,
एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर हमने देखा, इट इज़ 18x माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ 18x माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी है हमें? x की वैल्यू 9 लेनी है. तो ये 18 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर. सो 18 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 7 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 7 16 माइनस 9 9 ज़ा 81, 2 माइनस 1 1, 16 माइनस 8 8. सो ए मैक्स कितना? 81. मैक्सिमम एरिया जो है वो 81. अच्छा, डायमेंशन इन्होंने क्या लिखा है? सेंटीमीटर लिखा है. सो a metal wire is 36 cm long, it bend in the form of rectangle, find its dimension find out करना है हमें. तो a max is 18 square centimeter and for a max जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेथ है इट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. सो एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर शेप. सो therefore area is maximum when it is square shape, square of side 9 centimeter. Okay, so area is maximum when it is square of side 9 centimeter. Okay, डन हो गया प्रॉब्लम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है. वी हैव टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. सो आई इक्वल टू, आई से स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन में तो ऐसा है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एक एक करके धीरे धीरे हमें याद करने हैं. ओके, तो यहाँ पर मैं चलिए आपको बता देता हूँ, बाद में हम सारे प्रॉब्लम्स विद फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या किया मैंने? यहाँ पर 2 को मैंने कॉमन ले लिया और स्प्लिट कर देते हैं. इंटीग्रेशन यहाँ पर ये कॉस है तो ये कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पता है जिसके लिए मुझे इसे इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा. तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अच्छा कॉस अपॉन साइन जो है वो होता है कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन जो है वो होता है कोसेक एक्स. सो ये इंटीग्रेशन जो है इस तरफ ये हो गया कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और ये फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है. सो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है माइनस कोसेक एक्स. क्या फॉर्मूला है? माइनस कोसेक एक्स. तो ये माइनस कोसेक एक्स, और फिर क्योंकि इंटीग्रेट किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है 2 tan इनवर्स एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी. ओके, तो ये आपका आई, राइट. तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स. ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसे ही हम हो सकता है आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करें, या फिर हम इंडिविजुअल चैप्टर्स को सॉल्व करना चालू करेंगे. तो आपने अगर ये चारों लेक्चर देखे हैं तो आपको काफ़ी कुछ जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा. तो जब आप चैप्टर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे. ओके, सो थैंक यू इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मिलते हैं आगे की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ. तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.